सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और भारतीय जनता पार्टी के बीच समझौते की राह करीब करीब पूरी हो गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल में बीजेपी को एक दमदार साथी मिलने जा रहा है। 19 तारीख से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र से ठीक पहले राजभर एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। बीते कई दिनों से समाजवादी पार्टी पर हमलावर और विपक्ष को तमाम नसीहतें देते ओम प्रकाश राजभर इस बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। ओम प्रकाश राजभर के समझौते की शर्तें क्या होंगी, पूर्वांचल में दोनों दलों के बीच समीकरण क्या होंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ राजभर 2024 की चुनावी बिसात पर किस तरह से बैठ पाएंगे, ये सभी फैसले 18 जुलाई को तय हो जाएंगे। 18 जुलाई के दिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात होगी। इस दौरान उनके बेटे अरुण राजभर और अरविंद राजभर भी उनके साथ होंगे। बीजेपी के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक ओम प्रकाश राजभर से बीजेपी का समझौता पूर्वांचल की संसदीय सीटों को लेकर होगा। बीजेपी ने ये कोशिश की है कि ओम प्रकाश राजभर को मऊ और घोसी की लोकसभा सीटों के लिए मना लिया जाए। घोसी सीट से राजभर वोटों के प्रभाव को देखते हुए ओम प्रकाश राजभर को इस सीट पर उतारने की तैयारी की जा रही है। वहीं राजभर का दावा है कि वो गाजीपुर सीट को भी अपने पाले में करेंगे। गाजीपुर सीट से बीजेपी की ओर से अब तक मनोज सिन्हा चुनाव लड़ते और जीतते रहे हैं। मनोज सिन्हा बीती मोदी सरकार में रेल राज्य मंत्री रह चुके हैं। फिलहाल वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। ऐसे में उनका चुनाव लड़ना मुश्किल ही दिखता है। लेकिन बीजेपी इस सीट को गठबंधन के पाले में कर दे, इसकी शर्तों पर तमाम फैसले 18 जुलाई को तय होंगे। अगर बीजेपी राजभर को गाजीपुर सीट देने के लिए तैयार होती है तो दोनों पार्टियों के बीच एक बड़ा समझौता हो सकता है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी को गाजीपुर और बलिया के इलाके में एक मजबूत चेहरा मिल जाएगा, जिससे राजनीतिक रूप से उसकी छवि और मजबूत होगी। कुल मिलाजुलाकर 18 जुलाई की तारीख को यह साफ हो जाएगा कि पूर्वांचल में बीजेपी की राजनीतिक बिसात को राजभर का चेहरा कितना मुफीद लगता है। बीजेपी के पास पूर्वांचल में फिलहाल अपना दल और निषाद पार्टी जैसे सहयोगी हैं। दोनों दल एक जमाने में बीजेपी के विरोधी रहे हैं, लेकिन आज बीजेपी के साथ खड़े हैं। ऐसी ही तस्वीर राजभर की भी है। 2022 में बीजेपी को हराने का दावा करने वाले राजभर 24 में बीजेपी के साथ आएंगे या नहीं आएंगे, 18 जुलाई को ये सब कुछ साफ हो जाएगा। सारी गेंद अमित शाह और जेपी नड्डा के पाले में है। दोनों नेता क्या तय करते हैं, 18 जुलाई को राजभर के साथ बैठक में क्या होता है, पूर्वांचल की राजनीति की सारी नजरें इसी बैठक पर टिकी हुई हैं।